आप महिला हैं, ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। राजनेताओं से मर्यादित भाषा की उम्मीद करना बेईमानी साबित हो रहा है। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनकी बदजुबानी ही उनकी पहचान बन गई है। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में ऐसे नेताओं की तो भरमार हो गई है। राज्य के रतलाम में कांग्रेस विधायकों की बार बार दबंगई सामने आ रही है। हाल ही में आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला का पटवारी को देख लेने की धमकी देने वाला ऑडियो का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब यहां के सैलाना से कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत का विवादित ऑडियो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत महिला एसडीएम के ज्ञापन नहीं लेने आने पर इतना खफा हो गए कि उन्होंने सरेआम धमकी देते हुए कहा कि आप महिला हैं, यदि आपकी जगह पर कोई पुरुष होता तो कॉलर पकड़कर ज्ञापन देता। आपको बता दें कि सैलाना से कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत ने रविवार को किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। ट्रैक्टर रैली के बाद कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान एसडीएम की जगह महिला तहसीलदार उनका ज्ञापन लेने आई। इस बात से विधायक हर्ष गहलोत इतना नाराज हो गए कि वह धरने पर बैठ गए। इसके बाद जब खुद एसडीएम कामिनी ठाकुर उनसे ज्ञापन लेने आई तो कांग्रेस विधायक ने अपना आपा खो दिया और कहा कि मैं यहाँ का जीता हुआ विधायक हूँ, आपकी जगह अगर कोई पुरुष होता तो उसका कॉलर पकड़कर ज्ञापन देता। पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। आप हमारी को समझते ही नहीं है। मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, मैं जीता हुआ विधायक हूँ मैडम। बताइए हमारी मजिस्ट्रेट खड़ी है, ये भी तो आप एटीएम मैडम को आप यहाँ पे मैं विधायक हूँ, आप यूँ तो आप बाबू को पहुँचा देती, किसी को पटवारी को पहुँचा देती। ज्ञापन को ऐसे थोड़ी ना कोई बाबू ले लेगा। मैडम थोड़ा आप महिला हैं, आप महिला हैं, ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं ज्ञापन। आप बताते चले कि इससे पहले आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में कांग्रेस विधायक पटवारी को धमकाते हुए देख लेने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर ये कैसी खींच है जो बार बार कांग्रेस विधायकों में दिख रही है। इसमें कभी कोई पटवारी को देख लेने की धमकी दे रहा है तो कोई एसडीएम को कॉलर पकड़ने की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि कांग्रेस की यही संस्कृति और सभ्यता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस की सभ्यता है। इस तरह की उच्छृंखलता उद्दंडता करना उनका स्वभाव है, पर सब लोग ध्यान रहे कि यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहाँ कानून का राज। कोई कितना भी बड़ा हो कानून के खिलाफ जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। वो और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सर, जिस तरीके से पहले बयान आते थे लेकिन अब बयान ना होकर ये व्यवहार में आ रहे हैं, लोग धमकी देने पर कांग्रेस नेताओं की अगर बात की जाए, ये जो ताजा मामला है और इससे पहले ऑडियो जो वायरल हुआ था मनोज चावला का, लगातार जो है कांग्रेस नेता इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। केवल अपशब्द ही नहीं, इसे तो धमकी दे रहे हैं। अब यानी कि बयान से आगे बात निकल चुकी है। जी निश्चित रूप से पूनम, और इसका बहुत जो गंभीर पहलू ये है कि आप एक महिला अफसर के लिए अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं, पब्लिकली आप बात कर रहे हैं, और इस वीडियो की जो भी हमने देखा, इसकी गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय पर विधायक धमकी दे रहे हैं उसके पहले वो जो कुछ भी कह रहे हैं तब वह शोर चल रहा है, जब उनकी बहस चल रही है उस महिला तहसीलदार से। लेकिन जैसे ही वो धमकी देने पर आते हैं तो उनके साथ खड़े लोग पीछे खड़ी भीड़ को पहले शांत करवाते हैं। ये सीधी सी बात है कि ये इस बात का प्रतीक है कि आप उस धमकी को लाउड एंड क्लियर रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहे थे।
क्योंकि उसके पहले तक वो भीड़ के शोर के बीच में अपनी बात रख रहे थे, लेकिन द मोमेंट वो धमकी देने वाली स्थिति में आए, धमकी देने वाली बात पर आए, उसके पहले उस भीड़ को पूरी शांत कराया गया, लाउड एंड क्लियर वो धमकी सुनी गई। अब आप इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यदि आप ज्ञापन देने गए हैं, मान लीजिए किसी प्रशासनिक व्यस्तता के चलते, मान लीजिए कामकाज की किसी व्यस्तता के चलते, यदि संबंधित अफसर उस समय व्यस्त है, वो आपका ज्ञापन लेने नहीं आ सकता है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, ये कि प्रक्रिया होती है कि वे अपने किसी प्रतिनिधि को वहां पर भेज सकता है, क्योंकि ज्ञापन तो अंततः वहीं पहुंचेगा जिसके नाम आपने उसको एड्रेस किया है। अगर तहसीलदार ज्ञापन लेने आई थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि तहसीलदार अपने स्वविवेक से ज्ञापन पे कोई निर्णय ले लेती, वो तहसीलदार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। और यदि वो ज्ञापन एसडीएम के नाम से संबोधित नहीं है तो निश्चित रूप से एसडीएम का भी डिस्क्रिशन नहीं था कि उस पर कोई निर्णय ले लेती। प्रक्रिया होती है, वो उसको फॉरवर्ड कर देते, समुचित जगह पर उसको पहुंचा देते और उसके निस्तारण की प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाती। लेकिन इस तरीके से धमकी देना और खास तौर से ये कहा जाना भीड़ के बीच में, जो वायरल हो रहा है वीडियो पूरा, कि आप अगर आपकी जगह कोई पुरुष होता तो मैं उसका गिरेबान पकड़कर उसको ज्ञापन दे देता, तो ये जताता है कि एक किस्म से अमर्यादित होने की चीजें अब हदें पार करने लगी हैं। इस किस्म की धमकी, किसी का ऑडियो वायरल हो रहा है, किसी का वीडियो वायरल हो रहा है, और यहाँ पर तो एक महिला को लेकर मध्य प्रदेश जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वहां तमाम चीजों के बीच में इस तरीके के घटनाक्रम देखने नहीं मिलते थे, जिनमें सरेआम धमकी दी जाए कि आप मतलब यदि आप महिला हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहे हैं, वरना हम आपकी बिल्कुल गत कर देते हैं। ऐसे उदाहरण इससे पहले हमें उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ सुनाई दे रहे थे, जिनमें एक महिला शख्स कोई ऑफिसर थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक विधायक कह रहा है कि मैंने उसे निपटवा दिया, उसकी पोस्ट से हटवा दिया। लेकिन ये चीजें जो हैं बहुत गंभीर स्थिति का द्योतक हैं, और सबसे विचित्र स्थिति ये है इसमें कि विधायक की तरफ से रविवार का ये मामला बताया जा रहा है, अभी तक कोई इस तरीके की बात सुनने में नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि साहब मुझसे गलती हो गई, या जो एक बहुत ही ट्रेंड एक चल पड़ा है आजकल कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही जान लेते हैं और उनसे ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्शन या किसी तरीके के बयान क्यों नहीं दिए गए, या जो नेता है जिन्होंने ऐसा बयान दिया है उनने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी। चलिए ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ब्रजेश जी, आपने सुन लिया जिस तरीके से जो कांग्रेस विधायक है हर्ष गहलोत, वो किसी महिला को सरेआम धमकी दे रहे हैं। न सिर्फ हर्ष गहलोत की बात की जाए, इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं के इस तरीके के बयान आ चुके हैं, और अभी अगर रविवार का ये मामला है, अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और ना ही उन्होंने माफी मांगी है। देखिए पूनम जी, बड़ी स्पष्ट बात है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये जो सारा का सारा घटना चक्र है, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार चौथी बार सत्ता पाने के बाद कांग्रेसियों के साथ बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है, और समूचे प्रशासनिक अमले को इस बात की इत्तला दे दी गई। मैं अपनी बात 30 सेकंड पूरी कर लूंगा पूनम जी, तो आपको उत्तर मिल पाएगा। कृपा पूर्वक मुझे बात तो पूरी कर लेंगे। आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यही रहेगा, बात यहाँ पर महिला सम्मान की हो रही है ब्रजेश जी, महिला सम्मान जी, कृपा पूर्वक अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए ऐसा है कि पूरे के पूरे प्रशासनिक अमले को, पूरे के पूरे सिस्टम को शिवराज सिंह जी के यहाँ से एक स्पेशली जो है अपरोक्ष रूप से कह दिया गया है कि जो भी विरोधी पार्टी के व्यक्ति इस तरह का कोई भी ज्ञापन देने आते हैं, उनके साथ आपको निपटना कैसे है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय विधायक जी जिस चीज को लेकर के ज्ञापन देने जा रहे थे, विजय गहलोत जी, वो कोई अपना इशू नहीं था, वो किसानों के मुद्दे को लेके जा रहे हैं, और एक किसानों का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा है, बल्कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय जो है इस समय पूरे देश में पहचान बना दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसानों के मुद्दे पर एसडीएम उनको इंतजार करा रहे हैं। सिर्फ इतनी बात, जनप्रतिनिधि है विधायक जी सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि देखिए, जो शिवराज सिंह जी ने घोषणा किया है किसानों को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर एक गलतफहमी भाजपा सरकार पैदा कर रही है, तो इस बात को इस तरह से न लिया जाए, बल्कि गलतफहमी दूर करके हम सब किसान, मध्य प्रदेश का हर किसान जो है वो किसानों के आंदोलन के साथ है। तो इसमें कोई इतना बड़ा कि 302 का या 307 का अपराध नहीं हो जाता है। शुद्ध रूप से इसमें जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई गलती है, धीगा मस्ती है। 4 घंटे तक इंतजार किसी को कराएंगे आप?
इंतजार करने के बाद फिर आप कहोगे महिला है पुरुष है, इस पे मत बांटिए। एसडीएम जहां पे, मैं भी खुद भी जनता से जुड़ा आदमी हूं, हम लोग भी ज्ञापन देने जाते हैं, हम देखते हैं कि एसडीएम या एडीएम हम लोग घंटों इंतजार करा रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता या नेता किसी मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया तो तत्काल कलेक्टर साहब से ज्ञापन लेते हैं। तो ये दुराभाव लोकतंत्र में नहीं चलेगा और ये लोकतंत्र की सूचना के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई स्थायी सत्ता में नहीं होता है, सत्ता अस्थायी होती है। चाणक्य ने कहा है सत्ता किसी की भी हो, लेकिन सत्ता में विपक्ष का भी तय सम्मान करना चाहिए जितना सत्ता पक्ष। जी पांडे जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल करें जी। आपने कहा कि ये अगर विधायक वहां अपनी बात कहने गए थे तो 302 का प्रकरण नहीं बनता, लेकिन यदि एसडीएम वहां ज्ञापन लेने नहीं आई, अब उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, तब भी उन्हें इस तरीके की धमकी देने का भी तो मामला नहीं बनता है ना कि यदि आप पुरुष होते तो कॉलर पकड़ के मैं आपको ज्ञापन देता। तो अगर वहां 302 वाली बात नहीं तो यहाँ इस तरीके से धमकी देने वाली कौन सी बात हो गई है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, शब्दों की मर्यादाओं का सबको ख्याल रखना चाहिए, वो चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे जिस पार्टी की हो। लेकिन मेरा सीधा सा कहना यह है आदरणीय त्रिपाठी जी कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का भी उतना बड़ा सम्मान होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष का। लेकिन जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आ रही है, चौथी बार शिवराज सिंह जी की सरकार बनने के बाद ये सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हम लोग खुद कई मुद्दों पर, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता से जुड़ी बातों को लेकर के ज्ञापन देने जाते हैं, हम लोग को 3-3 घंटे इंतजार कराया जाता है। अरे हम कह रहे प्रोटोकॉल अधिकारी एसडीएम नहीं है, कलेक्टर साहब मीटिंग में व्यस्त है, एसडीएम भी व्यस्त है, तहसीलदार को भेज दीजिए आप। तो ये गलत बात है। अभी पांडे जी लेट है। देखिए, अभी रीवा की घटना में बता रहा हूँ, रीवा की। अरे पांडे जी, आप जनता की बात करने गए हैं, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, आप यदि जनप्रतिनिधि हैं, उसी जनता के कष्ट निवारण के लिए यदि थोड़ा इंतजार करना पड़ जाए, आखिर विधायक से मिलने लोग जाते हैं तो भी तो कई बार इंतजार करते हैं। और जहां तक बात है कि तहसीलदार के आने पर नाराजगी है, तो विधायक भी यदि व्यस्त होते हैं तो वे कहते हैं कि आप विधायक प्रतिनिधि के सामने अपनी बात रख दीजिए, मामला मुझ तक पहुंच जाएगा। इसमें इतनी हाय तौबा काहे को कि तहसीलदार क्यों आ गई उसके एसडीएम की जगह? ब्रजेश जी, आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ बीजेपी से चेतन जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। चेतन जी, चलिए ब्रजेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चेतन जी से भी प्रतिक्रिया ले लेंगे। मेरा सीधा सा कहना यह है त्रिपाठी जी कि मैंने आपसे आग्रह किया कि चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, डेमोक्रेसी के अंदर सबको बराबर अधिकार है अपनी बात करना। माननीय विधायक की ब्रजेश जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए, लगता है ब्रजेश जी की आवाज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, चलिए, आवाज आ रही मेरी? ब्रजेश जी? हाँ जी, बताइए। जी हाँ, चलिए आप एक बार अपनी बात फिर से रिपीट कर दीजिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी। देखिए, मैं सीधे तौर से ये कहना चाह रहा हूँ पूनम जी, अभी त्रिपाठी जी ने एक अच्छी बात किया, मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ। हाँ। मेरा सीधा सा कहना ये है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, सबको लोकतंत्र के अंदर अपनी बात उठाने का अधिकार है। किसानों के मुद्दे पर जो है माननीय विधायक जी ज्ञापन देने गए थे। जिस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, विधायक जी को, विपक्ष का विधायक उनको निकाल कराया जाता है। मेरा कहना ये कि इसमें आप ट्रांसपेरेंसी रखिए ना, इस तरह प्रशासनिक अधिकारी को कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी शासक स्थायी शासक नहीं होता है। आज सत्ता भाजपा के पास है, कल संयोग से कांग्रेस के पास आ जाएगी। तो आपको इस तरह दुर्भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विपक्ष की बात को भी उतना वजन देना चाहिए, उसकी बात को, उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर विधायक जी अपनी बात करने गए थे। और अगर कलेक्टर साहब व्यस्त है, एसडीएम साहब व्यस्त है, तहसीलदार व्यस्त है, नया तहसीलदार को भेज दीजिए। प्रोटोकॉल होता है, किसी को भेज दीजिए, लेकिन कम से कम 3-3, 4-4 घंटे विधायक को जनता के सामने इंतजार मत कराइए, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटीमेशन देकर के आपके पास गए हुए हैं। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानती हैं, ऐसा कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन जब होता है उसके पहले प्रशासन को इत्तला दी जाती है विपक्षी पार्टी की ओर से, सत्ता पार्टी की ओर से, कि हम अपना ज्ञापन देने आएंगे। तो एक टाइम तो तय कर दीजिए साहब कि ठीक है 2 बजे के टाइम में आप ज्ञापन देने आइएगा। हाँ, अगर उस टाइम के बाद वो जाए तो आप इंतजार कराइए, वो चलेगा। लेकिन उस टाइम पे कोई विधायक जा रहा है तो प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि आपका भी अनुपालन 2 तरीके से करना चाहिए। चलिए, चेतन जी से रिएक्शन ले लेते हैं। चेतन जी, सबसे पहले आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, और रत्नाकर सर फिर आपका जो सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा। देखिए, इतना घुमा फिरा करके ब्रजेश जी को बोलने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, अगर कोई अधिकारी लेट आएगा तो आप उसका ऐसे अपमान करेंगे, कॉलर पकड़ेंगे, जूता मारेंगे, ऐसे करेंगे क्या आपकी डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है क्या? और आपके सुर आज बदले हुए क्यों हैं?
हमने तो तिरंगा यात्रा राजगढ़ में निकाली थी और उस तिरंगा यात्रा में जो लोग थे उनको दौड़ा दौड़ा करके आपकी कलेक्टर निवेदिता ने पिटवाया था। तब तो आपके सुर कुछ और थे। बेसिक बात यह है कि कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे में ही महिलाओं का सम्मान नहीं लिखा है। सीखो, कुछ तो सीखो। इस भारतीय संस्कृति से, अध्यात्म से लोग सीखने आते हैं। लोग 7 समंदर पार से भारत की संस्कृति सीखने आते हैं। अरे बिटिया तो वो है, बहन वो है, माँ वो है जिसको देवी का रूप और अवतार इससे समाज में प्राप्त है। उसके बाद भी आप इस तरह की दहेड़ली दे रहे हो कि नहीं वो लेट हो गए, प्रोटोकॉल नहीं है। अरे भैया, सबके प्रोटोकॉल है। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि अगर आपका विधायक लेट हो जाता किसी जनप्रतिनिधि से मिलने में या किसी सामान्य जन से मिलने में, उसकी भी ये क्या इसी प्रकार से बात करेगा, तब आपको कैसा लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो जो एक घमंड आ गया है, जो गुरूर आ गया है, जो ब्रजेश जी कह रहे थे ना कल हमारी सरकार, अरे भैया तुम्हारी सरकार रहेगी तो गला कटवा देना। वैसे भी इमरजेंसी के मास्टर आदमी रहे हो आप, और वैसे भी देश के विभाजन 1947 में करने के आप तो मास्टर आदमी हो ना। लेकिन कांग्रेस वो कहाँ है जो कहती है मैं महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलता हूँ? वो कांग्रेस कहाँ है जो कि आंदोलन से निकले? क्या महात्मा गांधी जी ने सिखाया था तुमको? कुछ भी चेतन जी, यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी संस्कृति की बात की, बहुत अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति का सारा विश्व अनुसरण करता है, गर्व का अनुभव करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी उठती है कि जब आप लोग विपक्ष में थे तब भी मध्य प्रदेश में एक ऐसी संस्कृति देखने मिली थी जिसमें आपके इंदौर से जो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, वो बल्ले से पिटाई करते दिखे थे लोगों की, या जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके बेटे, और जो विधायक हैं जालम सिंह पटेल, उनके बेटों के खिलाफ तो बाकायदा पुलिस में केस दर्ज हुआ था। तो संस्कृति की बात जब कांग्रेस पर आ रही तो आप संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? आप सुन लीजिए, मैं बिल्कुल दुहाई नहीं दे रहा हूँ, न मैं लीपा पोती का काम करता हूँ। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात को नोट किया था। कांग्रेस के किस नेता ने नोट किया बताएंगे आप? निश्चित रूप से बात का जवाब दे, फिर मैं आपको आगे का जवाब दूंगा। नहीं, वो बात का जवाब आपको ब्रजेश पांडे जी देंगे। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं कि यदि आकाश विजयवर्गीय के ऊपर ही आरोप लगता है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने नगर निगम के अमले पर बल्ले से प्रहार किए थे, यदि जालम सिंह पटेल और प्रहलाद पटेल के बेटों के खिलाफ केस दर्ज होता है, तो आप ही ने संस्कृति की बात की थी। चेतन सिंह जी, संस्कृति की बात आप ही ने की थी। मैं तो आप ही की बात पहले बढ़ा रहा हूँ, आपसे सवाल मेरी पार्टी उस पर चलती भी है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मेरे देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की घटनाओं से सहम जाते हैं और उस पर एक्शन की बात भी करते हैं और उसको लेकर के चेतावनी भी जारी की जाती है। कांग्रेस के कौन से नेता ने चेतावनी जारी कर दी? सब उसका चलिए, तो यदि इस मामले में कांग्रेस पार्टी विधायक के मामले में यदि केवल चेतावनी जारी कर देती है, जो महिला एसडीएम का मामला है, तो क्या आप इस कार्रवाई को सही मानेंगे, संतुष्ट मानेंगे कि चलो सब चेतावनी तो जारी कर दी? क्या किसी महिला के अपमान पर केवल चेतावनी जारी करके या प्रशासनिक अमले पर हमला करके केवल चेतावनी जारी करके काम चलाया जा सकता है? बात महिलाओं के सम्मान की। चेतन जी, सोशल मीडिया का इनका सोशल ऑडिट और सोशल मैसेज तो हो गया कि इनके परिवार के लोग अपने घर से चाय पे भी बिठाने का आवेदन नहीं करेंगे, निवेदन नहीं करेंगे। ये समाज सब देख रहा है, सब जानता है कि किसको क्या करना है। लेकिन मूल रूप ये है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो है वो समाज में बहन बेटियाओं के प्रति इसी सोच का है, इसी सोच के साथ कांग्रेस काम करती है। इनके लिए कोई भारतीय अध्यात्म संस्कृति कुछ नहीं, इनके लिए वेटिकन सिटी और वहीं का फार्मूला चलता है। हम लोगों पे कम से कम वो लागू नहीं है भाई साहब। और आपने जो कहा उसको घेरने के लिए, मैं घेरने के लिए बात नहीं करता, मैं घेरने का आदी हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जी से बड़ा इस भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं था। उन्होंने उस घटना को लेकर के अपनी बात रखी। मैं भी चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी रखते इस तरह की बातों को लेकर के अपना वक्तव्य, क्यों नहीं देते वक्तव्य? चलिए ब्रजेश जी जवाब दीजिए। ब्रजेश जी, जिस तरीके से बात यहाँ पर किसी को घेरने की नहीं है, बात महिला सम्मान की है कि जिस देश में अभी चेतन जी ने कहा संस्कृति की बात की, अब महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है। महिला सम्मान की हम दिन रात महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसी जनप्रतिनिधि के द्वारा महिला का अपमान किया जाएगा तो ऐसे में और कौन सम्मान करेगा महिला का? देखिए पूनम जी, बड़ी स्पष्ट बात है। मध्य प्रदेश के अंदर जो भी घटनाचक्र घटित हुआ है, वो चाहे ये अपनी भी बात करें, इनके समय अभी त्रिपाठी जी ने अच्छी बात पूछा, इनके समय कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय खुलेआम बैठ मारता है अधिकारियों को,
उसके बाद जालन सिंह पटेल का बेटा, भरत पटेल का बेटा, इनकी तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। उस समय इनको ये चीज नहीं दिखती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैली निकाल करके डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जिसमें हमारे रतलाम के सैलाना क्षेत्र के विधायक हर्ष विजय गहलोत जी गए थे ज्ञापन देने के लिए। मेरे सीधा सा कहना यह है कि कानून का उल्लंघन करना किसी को शोभा नहीं देता, वो चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। दूसरी बात, चेतन जी कह रहे थे घमंड कांग्रेस का, अरे घमंड तो सत्ता पक्ष वालों को होता है, शायद ये राजनीति पढ़े नहीं है। हमेशा घमंड सत्ता पक्ष वाला व्यक्ति करता है। कांग्रेस के विधायक ने बता दे वहां 3.5 पौने 4 घंटे इंतजार किया, उसके बाद भी कांग्रेस की अनुशासन समिति ने विधायक जी से पूछा है कि घटना चक्र क्या है, कृपा पूर्वक मुझे स्पष्टीकरण दे। तो मेरा कहना सीधा सा ये है कि अगर इस तरह की कोई भी बातें होती हैं तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी के बयान पर, इमरती देवी वाले पर जो है कमेंट किया था। तो मेरा कहना यह कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी भूमाफिया को, ऐसे भी किसी भी गतिविधियों के, ऐसे किसी भी बयान की कभी समर्थन में नहीं रहती है। इवन जो घटना इसके पहले भूमाफिया को लेकर के मनोज चावला वाली आई थी आलोट विधायक को, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने तुरंत रूप से अनुशासन समिति ने उनको 100 कॉल नोटिस जारी किया। तो परंपरा कांग्रेस पार्टी में तेजी से कार्रवाई करने की रही है। इस तरह के अनावश्यक विवाद को रूप नहीं देना चाहिए। और हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम लोगों के लिए नारी जो होती है हमेशा पूजा के लिए है और उनको देवी स्वरूप मानते हैं और हमसे सम्मान करते हैं। जी पांडे जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पार्टी सत्ता में रहती है गुरूर शायद उसको आ जाता है। तो उपचुनाव के समय जो घटनाक्रम हुए थे, जिसका आपने बगैर विस्तार के जिक्र किया कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी, कमलनाथ जी ने जो इमरती देवी के लिए कहा था, उसी चुनाव के दौरान अजय सिंह राहुल ने रीति पाठक को माल कह के संबोधित किया था। ये चीज़ भी वीडियो में सामने आई थी। दिग्विजय सिंह जी ने एक मरतबा मीनाक्षी नटराजन के लिए टंचमाल शब्द का इस्तेमाल किया था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की चीज़ों से जिस महिला से आप खुश हैं उसे आप टंचमाल कह दें, और जिस महिला से आप नाखुश हैं उसे आप आइटम कह दें, या जिस अफसर से आप नाखुश हैं उसको आप कॉलर पकड़ के, अगर कोई पुरुष होता है, इस तरीके की बात कह दें, तो आखिर ये किस चीज का इंडिकेशन है? और चीजें पहले कहा गया था, अब धमकी देने तक बात पहुंच गई, तो किस चीज का इंडिकेशन है? आखिर पार्टी कहां की तरफ जा रही है? और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने नाराजगी का इजहार अगर किया था कमलनाथ जी के उस कथन पर, तो सवाल ही उठता है कि इस घटना को देख के लगता है आपको आलोट की कि किसी भी प्रकार की सीख ली गई है आपके शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी के बावजूद? ब्रजेश जी, आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले चेतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजेश जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, जो घटना आलोट की थी और जिस घटना में भूमाफियाओं के अतिक्रमण को लेकर के बात चल रही थी, मेरा सीधा सा कहना यह है कि सरकार किसी भी चीज में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के त्रिपाठी जी कार्रवाई न करे। सरकार को चाहिए कि कानून का अनुपालन करे और जो पारदर्शी तरीका अख्तियार किया जाता है वही करना चाहिए। एक लिस्ट आप तैयार कर लेते हैं और माइंड मेकअप कर लेते हैं कि फला व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का, टीसीसी का मेंबर, इसके खिलाफ ऐसी कोई चीजें आए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम लोग तो आज इस घटना से 1 to 1 होते हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुका हूँ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पे। बहुत सारे मुकदमे हमारे ऊपर कायम हुए। अच्छी बात है कि मैं लायर था, बड़े अधिवक्ताओं का जूनियर था, तो उससे भगवान ने बचा दिया। लेकिन हमने देखा है कि संपूर्ण जीवन पे इसी तरह जब वो देखते थे कि हमने कोई बयान दिया तो उसका तिल का तार बना करके उसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा स्टंट रच दिया जाता था, जबकि वो बयान पूरा जनहित में हुआ करता था। अगर हम ये कहते थे कि साहब रेल में ये सुविधाएं होनी चाहिए तो साहब हमको राष्ट्रद्रोही बताया जाता था। हम कहते थे कि आप इस चीजों को बेचो मत, प्राइवेटाइजेशन मत करो, हमको तब भी राष्ट्रद्रोही बताया जाता था। ये चीजें बंद होनी चाहिए। किसी भी सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी नियत स्पष्ट होना चाहिए और कभी भी किसी भी पूर्वाग्रह से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। आलोट घटना में यही था। आप शिकंजा कसिए ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा का कार्यकर्ता भी उसमें इन्वॉल्व है, जो कांग्रेस और भाजपा हट करके, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। कार्रवाई दोनों के साथ होना चाहिए। निश्चित रूप से पांडे जी, आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, तिल का ताड़ बनाना, लेकिन ये मामला जिसका वीडियो आपने भी देखा होगा, अभी हमने भी दिखाया, लगातार अनादि टीवी प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, तो इस वाले घटनाक्रम में आप माफिया की, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सहमत हूं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी सरकार रहे, सरकारें कार्रवाई करती भी हैं, विपक्ष के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, इस बात से हर किसी को सहमत होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन ये घटनाक्रम में आप तिल का ताड़ बनाने वाली स्थिति कहां से देख ले रहे हैं? देखिए, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी। हाँ, देखिए, आलोट वाली घटना में पटवारी की भूमिका जो थी वो संदिग्ध थी।
पटवारी ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर कार्रवाई करना शुरू किया गया, जिस पर वहां के विधायक मनोज चावला ने प्रशासन को, कलेक्टर साहब को पत्र लिखा और कहा कि साहब शासन की जो मंशा है वो हमारे खिलाफ है और शासन हमारे खिलाफ सिर्फ अतिक्रमण की कार्रवाई देख रहा है। परशुराम संस्थान का मंदिर रीवा में तोड़ दिया गया, 1 लाख लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कब्जा कर रखा है। इतने बड़े महान संत आकर के ठंड में बैठे तब जाकर के उस बात को छूटा है प्रशासन ने। इस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि परशुराम आश्रम के संस्थापक कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हम समझते हैं कौन किससे जुड़ा है, इसको हट करके जो चीज लॉ एंड ऑर्डर में आए वो कार्रवाई करिए, लेकिन इस बात का हमेशा याद रखिए कि समाज के अंदर इससे वातावरण विशाल नहीं होना चाहिए और हमेशा कानून सम्मत कार्रवाई करना चाहिए। तभी विधि का सम्मान बढ़ेगा, तभी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर लोगों की आस्था और। चलिए ठीक है, शुक्रिया ब्रजेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही रत्नाकर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए अगर कुछ गलत है। महिला सम्मान की बात की जाती है, संस्कृति के लिए हमारा भारत जाना जाता है, लेकिन वही जब संस्कृति धूमिल होती दिखाई दे और वो भी नेताओं के द्वारा, तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। महिला सुरक्षा की दिन रात बातें करते हैं नेता, महिला सुरक्षा के लिए तमाम जो है कानून बनाए जा रहे हैं और वही जो नेता हैं वो महिलाओं के सम्मान को धूमिल कर रहे हैं। महिला आखिर कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि अगर नेता और जनप्रतिनिधि ही महिलाओं का अपमान करेंगे तो आम जनता तो और महिलाओं के साथ अपमान करेगी। नारी का सम्मान होना चाहिए और नेताओं को सबसे पहले आगे कदम बढ़ाना होगा, इसके बाद ही और कोई कदम बढ़ाएगा। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। आप महिला हैं, ऐसा कोई पुरुष होता नहीं तो कॉलर पकड़ के देता मैं यहाँ पे